देवदत्त और देवयानी अपने बेटे कार्तिक की शादी स्नेहा से कर देते हैं और घर में बहू के आने से सभी बहुत खुश हैं। रूबी कार्तिक की छोटी बहन है जो अभी पढ़ाई कर रही है। अब वर्षों का सपना पूरा हुआ है। अब मुझे समय पर चाय मिल जाए करेगी। हाँ जी, सही कहते हो। अब पोते का मुंह भी हम जल्द ही देख लें, बस ऐसी भगवान से आशा है। पापा, क्या आपको अभी तक चाय वक्त पर नहीं मिलती थी? देखो, मेरे सिर के इस बोझ को बहू घर में आई नहीं कि इनको जलन भी होने लगी। पापा, मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा है। भाभी के आने से मैं भी खुश हूँ, मुझे क्यों जलन होगी? बदतमीज, पापा से जबान लड़ाती है, अभी मारूंगा एक थप्पड़। रूबी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। स्नेहा अकेली किचन में खाना बना रही होती है कि तभी देवयानी बाहर से आ जाती है। तू हमेशा इन किताबों को लेकर ही बैठी रहती है। मेरी बहू घर में अकेले खाना बना रही है, तू उसकी मदद नहीं कर सकती है? माँ, मैंने अभी बर्तन साफ किए हैं। हाँ तो खाना कौन बनाएगा? माँ, मेरे एग्जाम है तो मैं पढ़ रही थी। इस घर की बहू को तूने नौकर समझा है क्या, जो वो तुम्हारा खाना बनाए? तेरी ये पढ़ाई बंद करवा कर ही रहूंगी, नहीं तो चुपचाप काम कर। तो तुम इसको अब स्कूल भेजती ही क्यों हो? तुम्हारी ही जिद थी कि रूबी को स्कूल भेजना है। मैं तो इतना चाहती थी कि थोड़ा बहुत पढ़ लेगी तो शादी हो जाएगी, लेकिन ये तो किताबों से ही चिपकी रहती है। तुम सही कह रही हो देवयानी, मैं पहले इसकी शादी करूंगा, नहीं तो इस घर में बहू नहीं रह पाएगी। रूबी को अपनी गलती समझ में नहीं आती है और वो रोकर कमरे में चली जाती है। रूबी का स्कूल पूरा हो जाता है और वो कॉलेज जाने की बात सबके सामने रखती है। पापा, मैंने 12th तो पास कर ली है, अब मुझे कॉलेज जाना है। सही ख्वाब देख रही हो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो कि जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब घर पर रहो और स्नेहा के काम में मदद करो। हाँ, मैं अकेले काम करते करते थक जाती हूँ। स्नेहा की मम्मी भी बोल रही थी कि कोई नौकरानी रख लो। भैया, मैं नौकरानी हूँ क्या? अच्छा, तो स्नेहा नौकरानी है क्या? मुझे कुछ नहीं, मुझे कॉलेज जाना है। तूने 4 किताबें क्या पढ़ ली? तू बड़ों से बात करने की तमीज ही भूल गई है। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ और बड़े ही अपना फर्ज भूल चुके हैं। तेरी इतनी हिम्मत! कार्तिक रूबी को एक थप्पड़ मार देता है। रूबी रोकर छत पर चली जाती है। क्या कार्तिक, तुमने भी उस छोटी लड़की पर हाथ उठा दिया? इसकी जुबान ज्यादा चलने लगी थी और इसके लिए ये ठीक था। स्नेहा बेटा, लो, मैंने तुम्हारे लिए फल काट दिए हैं, आ जाओ जल्दी से खाकर खत्म करो। स्नेहा और बाकी सभी मिलकर मजे से फल खाते हैं। देवयानी बाजार से शॉपिंग करके आती है और कार्तिक और स्नेहा को आवाज लगाती है। रूबी भी नीचे आती है। कार्तिक बेटा, देखो ये शर्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अच्छी है ना? हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी है। और क्या है पैकेट में? तेरे लिए स्वेटर भी लाई हूँ। मेरी प्यारी माँ, लव यू माँ, थैंक यू। अच्छा कार्तिक, अब तूने मक्खन लगा लिया हो तो अलग हट, किसी और का भी नंबर आने दे। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? तेरे लिए सिर्फ कपड़े नहीं है, मैं कुछ और भी लाई हूँ। जल्दी से दिखाओ माँ, मुझे अब और इंतजार नहीं होता। ये देख, ये जीन्स अच्छी लग रही है ना? ये कुर्ती देख कितनी प्यारी लगेगी। और ये लेकर आई हूँ मैं, बिल्कुल नए डिजाइन का प्लाजो, अच्छा लग रहा है ना? हाँ माँ, बहुत खूबसूरत है मेरी प्यारी माँ, लव यू माँ। हाँ माँ, भाभी के कपड़े बहुत खूबसूरत है, तुमसे पूछा किसी ने? स्नेहा देखो बेटा, मैं ये तुम्हारे लिए ज्वेलरी लाई हूँ। ये देखो, इयररिंग्स, गले के हार, कंगन अच्छे हैं ना? अरे वाह माँ, बहुत अच्छे हैं, आपकी पसंद भी इतनी अच्छी है, बिल्कुल मॉडर्न हो आप तो। हाँ, बिल्कुल मेरी बहू की तरह। और क्या है इस पैकेट में? इसमें अब तुम्हारे पापा के कपड़े हैं और मेरे कुछ कपड़े हैं। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े? कैसे कपड़े? माँ, मेरे कपड़े। क्यों,
तेरे पास कपड़े नहीं है क्या? मेरे पास कपड़े हैं, लेकिन सबके नए कपड़े आए हैं, तो मेरे लिए भी कुछ कपड़े ले आती आप। ओहो महारानी, हमसे बराबरी करेगी? यहाँ नहीं है तेरे लिए कुछ कपड़े वपड़े, चल भाग यहाँ से। रूबी रोकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों तक यूं ही काम करती है। रूबी को समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। रूबी की पढ़ाई छूट चुकी है और वो अब घर में ही नौकरानी बनकर रहती है। एक दिन रूबी अपनी माँ के पास आती है। माँ, आपने मुझे पैदा तो किया है ना? मैंने ही पैदा किया है तुझे, इसीलिए तो पछताती हूँ कि मैंने क्यों किया। आप भाभी को इतना प्यार करते हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं करते? तेरी भाभी ही इस घर में चिराग जलाएगी, उससे ही हमारा वंश चलेगा, इसीलिए हम उसे प्यार करते हैं। तेरा क्या है, तू तो दूसरे के घर चली जाएगी। रूबी ये भेदभाव झेलकर आज भी रो रही है। समाप्त। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।